बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और जैसे कि हमने देखा कि एक जमहूरी हुकूमत से अब दूसरी जमहूरी हुकूमत को पावर ट्रांसफ़र हो चुकी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का आज बतौर वज़ीर आज़म पहला दिन है। आज ही के दिन उन्होंने लाहौर में एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुला दी है। यानी वो जो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला दरपेश है पाकिस्तान को लोड शेडिंग का, उसको सॉल्व करने के लिए उस पर अपना जो उनका प्लान है उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अब बाकायदा एहतमाम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब आज वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी मरतबा और पंजाब के तीसरी मरतबा वजीर आला बन चुके हैं। 371 का आह्वान है। 5 सीटें ऐसी थी जिन पे कुछ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन जो है उसके नताइज सामने नहीं ना आए हमारे सामने। तो कुल मिला के 366 का ये जो ऐवान है इसमें से 300 वोट पड़े मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और भारी अक्सरियत से वजीर आला पंजाब एक बार फिर मुंतखब हो गए हैं। और जिसको राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नन्ही मुन्नी अपोजिशन, उनका ख्याल है कि अपोजिशन ऐसी है कि इसको तो प्यार करने का दिल चाहता है। वो अपोजिशन की अगर हम आपको तादाद बताएं तो 43 कुल अरकान बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के 7 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 है, माफ कीजिएगा, क्यू के 9 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 है और बाकी जमातों के इसमें जमात इस्लामी हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया हो गए, इनके एक मेंबर हैं। कुल जो अपोजिशन है पंजाब असेंबली में वो 43 अरकान है, जबकि जो हुकूमत है यानी पंजाब हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, वहाँ पर 312 के करीब मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के। तो बड़ी भारी तादाद में आज शहबाज शरीफ साहब को वोट भी पड़ा और हुकूमत भी ज़ाहिर एक बार फिर वो बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि जिस तरह वो पहले कहते थे बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान, तो एक बार फिर वो पंजाब में रोशन ख्याली की बातें कर रहे थे। क्या होना चाहिए, किस सेक्टर में क्या लगाना चाहिए, तालीम पे कितना खर्च होना चाहिए, तमाम सारी उन्होंने बातें की। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी अचंभे की बात थी, स्पीकर जो है उसका रोल बड़ा न्यूट्रल होता है और सबने बड़ा सराहा था। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें फहमीदा मिर्ज़ा साहब के रोल को कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से और न्यूट्रल रहकर जो है वो पार्लियामेंट को और ऐवान को चलाए। लेकिन अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो स्पीकर हैं जनाब राना मोहम्मद इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो भी दूसरी मरतबा स्पीकर बने हैं। उन्होंने तो आज आसमान से पुल बांध दिए हैं मियाँ शहबाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ की तारीफ में। तो ये जो न्यूट्रल रोल होना चाहिए वो थोड़ा सा हमें बड़ा अचंभे की बात लगी, गैर पार्लिमानी रिवायत लगी। जो पहले ही नन्ही मुन्नी अपोजिशन है जिसे कहते हैं राना साहब कहते हैं कि नन्ही मुन्नी अपोजिशन है, तो ये क्या डर गई होगी, इसको डराने की कोशिश की गई, ये क्या अच्छी रिवायत है कि नहीं। दूसरा, कल जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था तो हमने ये देखा था उस तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीएम हैं वो नहीं थे। कुछ वजूहात होंगी जिनकी बिना पर नहीं आ सके। बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं आई, तो ये अच्छी रिवायत नहीं है। और एक इसकी मिसाल में जब तमाम पार्टियों की बात कर रही हूँ तो मैं ये भी बात कर लूँ कि हमने ये भी देखा जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ओथ लेना था वो चले गए, तो उनके साथ तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान भी चले गए और उस वक्त शेख रशीद साहब अपनी तकरीर कर रहे थे ऐवान के अंदर, तो खाली खाली नजर आ रहा था ऐवान। तो अच्छी रिवायत नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए चाहे वो आपके कितने ही मुखालिफ क्यों ना हो। और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे कि कैसी रिवायत जोर पकड़ रही है, अपोजिशन का किरदार कैसा होना चाहिए। अब हर सूबे में अलग अलग हुकूमत है तो इसके क्या असरात होंगे और कैसी पंजाब में अब हुकूमत की कारकर्दगी होगी, अपोजिशन कैसी होगी, वो क्या करेगी, क्योंकि वो कितनी तनकीद करे। शहबाज शरीफ साहब जो ये कहते रहे कि उन्हें कारकर्दगी उनकी अच्छी है, तो उन्हें कारकर्दगी की बिना पर वोट भी पड़ा। एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर हुकूमत है। इस हवाले से बात करेंगे, सिंध के क्या हालात हैं इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजूद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ी देर पहले राब्ता कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। आज कराची में हड़ताल रही और पुरान यौम सोग मनाया गया MQM के कारकुनान के हवाले से जो कत्ल और दीगर वाक़यात हो रहे हैं उस हवाले से। खैर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका। अंदीप अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और होपफुली थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी ज्वाइन करेंगे। आगाज करूंगी बसरा साहब आपसे, आपके जख्मों को मैं फिर से हरा नहीं करना चाह रही, लेकिन आज आपने देखा किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए हैं। 371 का ऐवान है, 300 वोट उन्होंने हासिल कर लिए और बड़ी पजीराई उन्हें मिली है। मुबारकबाद दी वैसे बसरा साहब आपने? आपने कुछ कहा भी नहीं और कह भी बहुत कुछ गई है। आप
बहरहाल आपका अपना अंदाज़ा सदफ। गुजारिश ये है कि मैं ऑन एयर मियाँ साहबान दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ, लेकिन और उनसे साथ उम्मीदें भी मेरी बहुत सारी वाबस्ता हैं। अच्छा। कि आप आज 97 का अल्लाह ना करे वो सीन दोहराया जाए जब ये दोनों मियाँ साहबान को इतनी ही भारी मैंडेट दिलवाया गया था और उसका अंजाम जो हुआ वो आपके सामने है कि उस वक्त इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े दोनों भाई, अदालतों पे हमला किया, वहाँ पर खुदकुश हमला कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, अपने मुखालफिन को वहाँ पर पुलिस मुकाबलों में मरवाया। फिर आपने देखा कि जो सहाफ़ी साहबान थे उनका गला घूंटा गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। हमारी दुआ है कि ये 97 वाला रोल अदा ना करें। हाँ। और मैं बहुत कुछ देख भी रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ना मैं ये भी तवक्को कर रहा हूँ कि आप तब्दीली नहीं देख रहे, आप तब्दीली नहीं देख रहे मियां साहब के रवैये में। केपीके में वो कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने दी, बलूचिस्तान में अददी अक्सरियत थी, इसके बावजूद कौम परस्तों को हुकूमत बनाने दी, तो वो लचकदार रवैया, सबको साथ लेकर चलने का रवैया, तब्दीली दिख तो रही है ना। फिर आपकी क्या ख्वाहिश है क्या कि 97 वाला वाकया? बहुत अच्छी बात है कि बलूचिस्तान में जो मियाँ साहब ने किया, मैं समझता हूँ ये बहुत खुश आइंद है। अल्लाह करे वो बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का बहुत अहम हिस्सा है वहां पर अमन वापस आए। ठीक है। मैं ये और केपीके में इमरान खान साहब का चूंकि मैंडेट था, ये उन्होंने उन पे एहसान नहीं किया, उन्होंने हुकूमत बनाई है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, देखें बात ये है कि एक तब्दीली आई है। अच्छा। कि छोटे मियाँ साहब अगर उनको छींक भी आती थी या बड़े मियाँ साहब को छींक आती थी तो वो उसका जिम्मेदार भी जरदारी साहब को डिक्लेयर करते थे कि ये इसकी अभी कुछ साजिश जो है वो सदारती महल से की गई है। अच्छा। अब मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है कि मैं बहुत करीब में देख रहा हूं कि छोटे मियाँ साहब बहुत जल्द मीनारे पाकिस्तान पे बैठे होंगे और वही जिलाओ गिराओ कर रहे होंगे, वापडा के दफ्तरों को तोड़ रहे होंगे, बड़े भाई को गालियां दे रहे होंगे और कहेंगे जी लोड शेडिंग की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वफाक हुकूमत पे है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि बड़े मियाँ साहब काला पेंट कोट निकालेंगे। अच्छा। और वो यूनिफॉर्म में चीफ जस्टिस के सामने पेश होंगे। हाँ। और कहेंगे माय लॉर्ड जो परवेज मुशर्रफ है। हाँ। इसने मुल्क का आइन तोड़ा है, ये गद्दार है, इस पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने कौम से वादा किया है। अच्छा। और फिर मैं ये भी देख रहा हूं कि बड़े मियाँ साहब उठेंगे और कहेंगे कि ये ड्रोन जो यहाँ गिर रहे हैं उसको मार गिराने की बातें करेंगे। अच्छा। हम उनका अल्लाह करे ये करें, वो हम उनका साथ देंगे। हम तो बहुत सारी चीजें अब उनसे तवक्को किए बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तो इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि उन्होंने तो फौरी कह दिया है। हाँ। कि देखें जी वो ख्याली जन्नत में आपको नहीं लेके जाना चाहता। भाई अगर आप ख्याली जन्नत में नहीं लेके जाना चाहते थे, आपने छोटे मियाँ साहब को कह दिया, वो जोश खताबत में बड़े जज्बाती हो जाते हैं, बिजली नहीं मिलेगी आपको। भाई तो बिजली आपने वादा किया है कौम के साथ। हाँ। बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा करते रहे कि आज एनर्जी कॉन्फ्रेंस बुला ली है ना मियाँ साहब, उस एनर्जी कॉन्फ्रेंस करे सदफ, मतलब ये अमली काम कुछ दिख तो रहे ना। अगर वो सदर साहब को तनकीद का निशाना बनाते थे तो उन्हें कुछ दिखता भी तो नहीं था ना। इसकी बात मैं करूंगी और अंदीप साहब ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद अंदीप साहबों को भी इस प्रोग्राम में हम ज्वाइन करेंगे और उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से कि अपोजिशन का रोल कैसा होगा, बिलखुसूस पंजाब असेंबली में और खैबर पख्तूनख्वा में। जो अब तक हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब ये दावा करते थे कि उनके पास टीम है, मगर अब तक वहां पे काबीना के बारे में हमें कुछ अता पता नहीं किसके पास कौन सी वजारत जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। अंदीप साहब हमारे साथ मौजूद है। अंदीप साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, बसरा साहब को तो बड़ी तवक्कुआत है मियाँ शहबाज शरीफ से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है? दूसरा मुझे बता दें, क्या खान साहब ने मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब को तीसरी बार वजीर आजम बनने पे, शहबाज शरीफ को तीसरी बार वजीर आला बनने पे? जबकि अगर हम मियाँ साहब को देखें तो हॉस्पिटल भी गए थे मिलने खान साहब से, फिर वो कहते हैं केपीके में गवर्नमेंट भी बनाने दी। तो आप लोगों ने थोड़ा फराख दिली का मुजाहरा किया कि नहीं किया? एक तो सबसे पहले मैं अपने बिहाफ पे और अपनी पार्टी के बिहाफ पे तो बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि 300 वोट लेना, क्लियर मेजॉरिटी है, इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल करना, मेरा ख्याल है ये आइडियल फॉर्म होता है किसी भी गवर्नमेंट का सूबे में या मरकज़ में, कि उनके पास ये मसले ना हो कि उनको कोalition के पास जाना पड़े। तो ये बहुत इनके लिए एक बहुत खुशाइंद बात है और होपफुली कि ये मुल्क के लिए भी खुशाइंद बात होगी और इसका ये अच्छा फ़ायदा उठाएंगे बजाय इसका गलत फ़ायदा उठाने के। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है तो आपने देखा होगा कि कल भी जावेद हाशमी साहब ने जब तकरीर की और जब वो उनके पास भी गए नवाज शरीफ साहब के पास, तो उन्होंने बिल्कुल पैगाम दिया उनको पार्टी के बिहाफ पे और रिप्रेजेंट करे थे वो इमरान खान साहब को
ان کے बिहाफ पे उन्होंने बहुत बहुत उनको मुबारकबाद दी। अच्छा। जहाँ तक सूबे का ताल्लुक है, तो सूबे के ताल्लुक से जहाँ पंजाब का ताल्लुक है, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब का पिछली दफ़ा बहुत सारे क्लेम्स थे और उन्होंने ठीक है काम जो किया, मेट्रो बस बना दी है वो, लेकिन जो असल मसले थे, अगर आपको याद हो, सबसे बड़ा लोड शेडिंग का मसला था, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी सेहत में और जो परफॉर्मेंस थी तालीम में, और वो बहुत ही बुरी थी। इनफैक्ट हम कहते रहे और वो बस मेट्रो बस के नीचे छुपती रही कि तालीम और सेहत में वो बाकी प्रोविंसेस से भी पीछे थे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा वो सड़कों की बजाय इंसानों में इन्वेस्ट करेंगे, और जो तालीम के 3 करोड़ 80 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते पंजाब में, और जिसमें बेशुमार ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं होती, जहाँ दीवारें ही नहीं है, जहाँ कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, पहले उन पे फोकस करें। और उसके अलावा ये जो थोड़ा सा मैं इस पे कमेंट ज़रूर करूँगी कि जैसे हमने कहा था केपी के अंदर कि जी हम सीएम हाउस को लाइब्रेरी में बदल देंगे और वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगे, तो वो और बन गया लाइब्रेरी हाउस। तो ये ऐलान मैंने जी बिल्कुल। और वो जो इसी पे सुना कि वजीर आजम साहब हमारे ने कहा कि जी मैं वजीर आजम हाउस पे नहीं रहूंगा, अच्छा। मैं पंजाब हाउस में रहूंगा। नहीं, तो बट अब सुना है कि वो वापस वहाँ है, और आज ये खबर आप मुझे दे रही है अनलीफ साहिबा कि सीएम हाउस अब लाइब्रेरी में तब्दील हो चुका है। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज है? हमारे जी लाइब्रेरी बन रही है ना वहाँ। अच्छा। वो बात कर रही हैं आप, वो पीएम हाउस की बात नहीं कर रही, वो सीएम हाउस केपीके की बात कर रही हैं। जी मैं सीएम। और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने जो कहा कि जी हम अपने अखराजात कम करेंगे, तो आज जब ये देखें ट्वीट्स तो फौरन आ जाती हैं, तो आज सारी दुनिया की ट्वीट्स मुझे आ रही थी कि जी ये आए हैं लाहौर के एयरपोर्ट पे नवाज शरीफ साहब, इतनी बड़ी प्रोटोकॉल थी और आधा घंटा सड़कें बंद रही हैं, वही वीआईपी कल्चर वापस आ गया है। अच्छा। वही वापस ये उन्हीं सेक्रेटेरिएट उसमें जाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है इनसे भी और सबसे कि ये सिंबल्स होते हैं, चेंज के सिंबल्स होते हैं। ठीक है। आप जब हम इन्हीं चीजों पे 5 साल एतराज करते रहे हैं कि जी इनको क्यों, इनकी जाने ज्यादा हमारी आवाम से लेकिन मुझे केपीके का बताएं, ये क्यों नहीं आवाम का ख्याल करते? केपीके के जो सीएम है वो सीएम हाउस वो लाइब्रेरी बन गया है, वहां पर उन्होंने भी कहा था कि हम आकर कुछ ही तब्दीली जी उसको डिक्लेयर कर दिया गया। आपको पता है कि जो लाइब्रेरी होती है वो ओवरराइट नहीं बनती। अच्छा। और उसको उन्होंने ही इज नॉट स्टेइंग इन इट, और उसके लिए उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। अच्छा। और जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि जी कौन कौन है मिनिस्ट्रीज के अंदर, तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। आपको पता है कि इमरान खान साहब काम हो रहा है। अनलीफ साहबा एक मिनट, अनलीफ साहबा, खान साहब ये दावा करते थे कि मेरे पास टीम है, पहले से हमने प्लानिंग कर ली है कि तालीम में हम किस तरह से चलेंगे, तालीमी इमरजेंसी लगा देंगे, मईशत को कैसे लेके चलेंगे। अभी तक आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सके कि वजीर तालीम केपीके में कौन होगा। आई गेस कि आप लोगों में और जमात इस्लामी के दरमियान इसको लेके काफी ले दे हो रही है, बातचीत हो रही है बैकडोर, लेकिन नाराजगी भी कुछ दिखाई दे रही है जमात इस्लामी। तो आपकी तो टीम ही तैयार नहीं है, वो दावे वो सब कहाँ गए अनलीफ साहिबा? देखिए अभी तो 4 दिन हुए, पहली बात है किसी भी सूबे में कोई गवर्नमेंट नहीं अभी बनी, कोई मिनिस्टर्स अभी अनाउंस नहीं हुए, नंबर 1। कल नंबर 2 जो आप बात कर रही हैं, हमारे पास एक मैंडेट है जी, हमारे पास एक मैंडेट है। अच्छा। और हमारे ऊपर हमने जिनको भी बुलाया है, चाहे वो जमात इस्लामी है या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, वो हमारी मैंडेट के ऊपर आएंगे। अगर वो हमारी मैंडेट पे नहीं एतराज करेंगे तो वो नहीं रहेंगे हमारे साथ। तो ये तो बड़ी क्लियर बात है। और जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, आपको पता है आते ही 2 अभी कल रेजोल्यूशन एक टेबल होके ये जाएगी कि जी ड्रोन हमले और सूरत बंद होने चाहिए, हमें उसके लिए ताउन चाहिए मरकज से। और आपको पता है कि मरकज ने एक ऐलान तो किया है, लेकिन ऐलान तो जरदारी साहब भी करते थे। अच्छा। ऐलान तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी करते थे कि जी ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, लेकिन उस पे हमने उनको कहा है कि जी एज क्विकली एज पॉसिबल हमारा साथ दें, क्योंकि आपको पता है 2 कत्ल तो वहां ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। और जो जिसके साथ मजाकरात होने थे वो हो नहीं रहे। तो सारा प्रोसेस डिले हो गया। अगर अमन नहीं होगा केपी में तो बाकी चीजें क्या होंगी? तो हमारी पहली प्रायोरिटी केपीके में अमन कायम करना इस वक्त तो आपकी जिम्मेदारी। क्यों बसरा साहब, अगर कराची में कुछ होता है तो हम तो यही सुनते थे ना, वफाकी वजीर दाखिला आ तो जाते थे, मगर वजीर आजम जब थे गिलानी साहब, राजा परवेज रशीद साहब, वो कहते थे हम तो अमेरिका से निगोशिएट नहीं कर सकते ना, हम यूनिलैटरली है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इंटायरली सब्जेक्ट तो प्रोविंशियल ही है,
لیکن اس کے لیے دیکھیں جہاں جو کراچی کے حالات ہیں, جو KPK کے حالات ہیں, میں بالکل انڈورس کرتا ہوں اندلیب کی بات کو کہ اس کے لیے تمام میئرز ہیں وہ سب کو اٹھانا پڑیں گے, تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا. اچھا صدو, اب میں دوسری میرے خیال میں یہ باتیں تو ہو گئیں, ابھی اب مبارکباد کی بات کر رہی تھی, تو میرے خیال میں اصل مبارکباد کے مستحق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں. وہ کیوں؟ کہ وہ صدارتی محل جو کبھی سازشوں کا محل ہوا کرتا تھا, جہاں پر حکومتیں بنتی تھی اور ٹوٹتی تھی, کسی حکومت کو مدت پوری کرنے نہیں دی جاتی تھی. آپ دیکھ لیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی صاحبہ نے جس کاز کے لیے, عوام کی بالادستی کے لیے, جمہوریت کے لیے, پاکستان کے لیے جو قربانی دی, میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا. اور وہ اس کے جس طرح انتقال اقتدار ہوا ہے, جس طرح گورنمنٹس بنی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کا, ان کی برداشت کا, ان کے مفاہمت کے ویژن کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یعنی پھر بڑے ہی صاف اور شفاف انتخابات ہوئے, اس کا تو یہ مطلب ہوا. اس کی آپ کی بات سے میں یہ مطلب لوں, یہ اس کا مطلب دیکھیں نا, اقتدار بھی خوبصورتی سے ہوا اور جمہوریت بھی خوبصورتی سے ہوئی. جی صدف, آپ نے اب میری بات سے پتہ نہیں مطلب یہ کہاں سے نکال لیا. میں کچھ دن پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو رزلٹ آیا ہے, جو کبھی پاکستان میں کھپے کھپے کی آوازیں آتی تھی, اس دفعہ تو ہر کونے سے ٹھپے ٹھپے کی آوازیں آئیں. اور جس طرح اس الیکشن کو ریٹرننگ افسروں نے لڑا, جس طرح یہ مینڈیٹ دلوایا گیا, جس طرح راتوں رات 10 بجے, آپ دیکھیں نا کون سا ملک ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے رات 10 بجے وکٹری سپیچ فرما دی کہ میں قوم کا بہت مشکور ہوں. یہ آپ تھوڑا سا صبر کیجئے. ابھی جس طرح IGI کا پول کھلا تھا اور ڈھول کھلا تھا, یہ بھی آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے کہ یہ مینڈیٹ کس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا, کیا کام لینے کے لیے دلوایا گیا. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اندلیب صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. KPK میں اگر یہ لوگ جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, سندھ میں آپ لوگ جیتے ہیں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, دھاندلی ہوئی تو صرف پنجاب میں ہوئی. یہ لاجک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بس یہ بات نہیں ہے, صدف دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے. جی اتنا بڑا بلنڈر. سنیں, میں ایک اندلیب بات کروں. میاں نواز شریف صاحب جن کی جماعت جیتی ہے, وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے صدف, ہمیں جو یہ والا الیکشن ہے, یقین مانیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے تھا. چونکہ ہم لوگ ایسا ایک چیف الیکشن کمشنر لے کر آئے, ہم لوگوں نے سارے اس کے لیے انتظامات کیے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئے. لیکن میں آپ کو جو بار بار بات کہنا چاہتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب نے جو خواتین کی لسٹ دی, وہ ان کے پاس وہ لسٹ انہیں بعد میں دینا پڑی. ان کو بھی توقع نہیں تھی اتنی میری سیٹیں مجھے دلوا دی جائیں گی. یہ بہت بڑا جو پلان اس کا سعودی عربیہ جو ماسٹر مائنڈ ہے, جس نے درمیانہ رول ادا کیا ہے, یہ جو عربی لوگ ہیں جن کے ماشاءاللہ یہ ان کے گارنٹرز بھی ہیں, ان کو باہر بھی لے آتے ہیں, ان کو اندر بھی لے آتے ہیں. کا کوئی ہے نہیں ساری گیسٹ ہے نہیں, اتنی تنقید آپ کر رہے ہیں, جواب پھر بنتے نہیں ہیں. آپ بلوا لیجئے گا, آپ کو سارے ان کے روپ, سارے حقائق, مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرنا پڑا ہے. اندلیب صاحب, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. KPK کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ مطلب آپ لوگ اگر جیتے ہیں تو صاف شفاف الیکشن ہوئے, اب آپ کو وہاں پہ گورننس کر کے دکھانی ہے, ذرا کچھ جلدی دکھائیں. کابینہ بھی آپ کی نظر نہیں آ رہی, کیا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ؟ ایک تو یہ بالکل میں کہوں گی کہ یہ واحد الیکشنز ہے جس پہ ہر پارٹی نے کہیں نہ کہیں یہ کہا ہے. کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو, ایک سنگل پارٹی نے جس نے کہا ہو کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی. تو یہ تو صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ اس پہ کنسنسس ہے. اور یہ بھی کنسنسس ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریٹرننگ آفیسرز کا یہ الیکشن تھا. اور آپ نے اس کے ثبوت ٹی وی پہ بھی دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں, لیکن چلے وہ ہو گیا, ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں مانگی ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ جی بائی الیکشنز میں اور لوکل باڈی الیکشنز میں یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہو, اور اس کے لیے اسی لیے ہم شور مچا رہے تھے کہ آگے یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بتائیں, وہ تو ہو گیا. اب جہاں تک بات ہے کہ جی پرفارمنس کی, تو ایک سچویشن جو اس الیکشنز کی ہے نا, وہ بڑی اچھی سچویشن ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہر پارٹی کو موقع ملا ہے اپنی پرفارمنس دکھانے کا. اور میں برملا کہتی ہوں کہ جی KP کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس نہ اچھی رہی تو ہم ڈیزرو نہیں کرتے, ہمیں دوبارہ نہیں آنا چاہیے, اور یہی رول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. اب
कंपटीशन शुरू हो गई I है। hope so. मुझे उम्मीद है कि I इस hope so. कंपटीशन की अनलीफ वजह साहिबा, से अनलीफ साहिबा। पंजाब में भी, सिंध में भी, केपी में भी हम एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। हमारा रोल जो है वो I hope so opposition का ऐसे है, ही हो। सेंटर में। I hope so ऐसे और ही हो। हम उस लेकिन check and अनलीफ balance साहिबा, को जरूर मेंटेन करने की कोशिश ये अभी तो आप लोगों ने आगे बढ़ना है, परफॉर्मेंस दिखानी है। इससे पहले ये सब क्या हो रहा है? कल विद ड्यू रिस्पेक्ट मखदूम जावेद हाशमी साहब ने जो स्पीच की, एक मौके पर वो जो है इतने जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा कि मियां साहब पहले भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे लीडर हैं। तो वो पर्सनल ओपिनियन थी उनकी, वो पार्टी को रिप्रेजेंट ऐसे लग रहा था कम कर रहे हैं, गलत हो सकती है कुछ तबसरा निगार ये राय दे रहे हैं। दूसरे मुझे बताएं आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? कभी हम देख रहे हैं फौजिया कुसूरी साहिबा कह रही हैं कि एक अलग ग्रुप बन गया है, एक नजरियाती ग्रुप अलग से बन गया है, हाईजैक हो गई है पार्टी छोड़ रही है। वो जो फाउंडिंग लीडर्स में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अभी आप लोगों ने केपीके में परफॉर्म करके दिखाना है, उससे पहले आपकी पार्टी में तोड़फोड़ हो रही है। ये क्या हो रहा है अनदीप साहिबा? अच्छा, एक तो वो आपने मीडिया वाले क्या कहते हैं ना 3 में ना 13 में हमें छोड़ते हैं। अच्छा। जब आपने कहा जी मुबारकबाद ही नहीं दी नवाज शरीफ साहब को, अब आप कहती हैं जी बहुत ज्यादा मुबारक दे दी जावेद हाशमी साहब ने। ये कह दिया कि उन्होंने जो सेंटेंस पूरा कहा था ना, आप अगर उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, उन्होंने कहा जी ये लीडर हैं, पहले भी थे और अब हम इस ऐवान के इस लीडर मानते हैं।